नमस्कार, शब्दसाची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा सीएसएमटी के बीच नए साल में स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन। रीवा में पान मसाला विक्रेता पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। रीवा में भीषण हादसा, बाइक की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर, 2 युवकों की मौत। अमित शाह के रीवा दौरे में बदलाव, अटल पार्क में प्रतिमा अनावरण रद्द। मुंबई रेप केस का फरार आरोपी रीवा में गमले बेचते गिरफ्तार। रीवा में ट्रक की टक्कर से 18 वर्षीय युवक की मौत, दूसरा घायल। रीवा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। रीवा में अधिवक्ता T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का बैटिंग कर डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ। रीवा में धान उपार्जन केंद्रों पर बारदानों की कमी, किसान परेशान। मैहर हेड कांस्टेबल सुसाइड केस में महिला गेस्ट टीचर गिरफ्तार। सतना रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े बाइक चोरी की कोशिश, लोगों ने पकड़ा। सतना में पिता की गिरफ्तारी पर बेटी ने थाने में किया हंगामा। रीवा में यूरो किड्स प्री स्कूल में धूमधाम से मनाया गया ग्रैंड पेरेंट्स डे और क्रिसमस उत्सव। रीवा में लीवर फेलियर मरीज को भोपाल किया गया एयरलिफ्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बरकरार। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए नए साल में रीवा और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी सीएसएमटी मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रीवा सीएसएमटी रीवा स्पेशल ट्रेन का संचालन 2-2 ट्रिप में किया जाएगा। रीवा से सीएसएमटी की ओर 1 व 8 जनवरी और सीएसएमटी से रीवा की ओर 2 व 9 जनवरी को संचालित होगी। यह स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल क्षेत्र के सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी और हरदा स्टेशनों पर रुकेगी। इस स्पेशल ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे, जिनमें वातानुकूलित प्रथम व द्वितीय श्रेणी के 1-1 कोच, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 4 कोच, शयनयान श्रेणी के 12 कोच, साधारण द्वितीय श्रेणी के 4 कोच और SLRD के 2 कोच शामिल है। यात्री इस स्पेशल ट्रेन में आरक्षण कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट व ऐप के माध्यम से करा सकते हैं। रीवा शहर के कटरा क्षेत्र में पान मसाला कारोबारी मोहनलाल बसंत कुमार के घर, गोदाम और दुकान पर जीएसटी विभाग की छापेमारी बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे टैक्स चोरी के बड़े मामले का खुलासा होने की आशंका जताई जा रही है। उपायुक्त उमेश त्रिपाठी के निर्देशन में रीवा और सतना की 12 सदस्यीय टीम ने मंगलवार से शुरू हुई इस कार्रवाई में पूरे दिन स्टॉक का सत्यापन किया, जहां बड़ी मात्रा में बिना बिल के कारोबार के सबूत मिले। अधिकारियों के अनुसार सत्यापन का पूरा होने के बाद जीएसटी चोरी की वास्तविक राशि का पता चलेगा, लेकिन अनुमान है कि यह काफी बड़ी हो सकती है। यह कार्रवाई टैक्स अपवंचन की शिकायतों पर आधारित बताई जा रही है, जिसने स्थानीय कारोबारी जगत में हड़कंप मचा दिया है। रीवा जिले में एक बार फिर हाईवे पर खड़े बड़े वाहनों की वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया। रायपुर कृषियान थाना क्षेत्र के जोगनीहाई टोल प्लाजा के पास बदबा मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। इस जोरदार टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक रायपुर से मनगवा की ओर जा रहे थे। अचानक उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक से हुई जोरदार भिड़ंत के कारण बाइक के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगा रही है। हाईवे पर अक्सर खड़े ट्रकों और बड़े वाहनों की वजह से होने वाले ऐसे हादसे क्षेत्र में चिंता का विषय बने हुए हैं। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर को प्रस्तावित रीवा दौरे में बड़ा बदलाव किया गया है। शहर के अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया गया है। अब गृह मंत्री का पूरा कार्यक्रम बसामन मामा गौवंश ग्राम और वहां आयोजित किसान सम्मेलन तक सीमित रहेगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दौरा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने रीवा आईजी गौरव राजपूत, कलेक्टर प्रतिभा पाल और अन्य अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजाम चाक चौबंद रखने के सख्त निर्देश दिए। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह सीधे बसावन मामा गौवंश ग्राम पहुंचेंगे। यहां वे प्राकृतिक खेती के मॉडल व गौशालाओं में किए जा रहे नवाचारों का अवलोकन करेंगे। इसके बाद परिसर में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री किसानों को जैविक खेती और गौपालन और आय बढ़ाने के तरीकों पर मार्गदर्शन देंगे। बता दें कि रीवा जिले में स्थित बसावन मामा गौवंश वन्य विहार एक अनोखा और आत्मनिर्भर मॉडल है। लगभग 35 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य हजारों निराश्रित गायों को आश्रय प्रदान करता है। यहाँ गोबर और गौमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, गोनायल, हैंड वॉश और टॉयलेट क्लीनर जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। मुंबई में रेप की घटना को अंजाम देने के बाद महीनों से फरार चल रहे आरोपी शहजाद अली को रीवा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अपनी पहचान छिपाकर रीवा में रह रहा था और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए गमले बेचने का काम कर रहा था। महाराष्ट्र के अर्नाला पुलिस स्टेशन में दर्ज रेप के मामले में आरोपी शहजाद अली की तलाश लंबे समय से चल रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वह रीवा के समान थाना क्षेत्र में छिपा हुआ है। सूचना की तस्दीक के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम रीवा पहुंची। स्थानीय थाना पुलिस की सहायता से देर रात दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार शहजाद अली बेहद शातिर किस्म का अपराधी है। वारदात के बाद से वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा था। रीवा में आम नागरिक की तरह रहते हुए वह दिन भर गमले बेचता था, जिससे किसी को शक नहीं होता। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई पुलिस टीम उसे महाराष्ट्र ले गई, जहां आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 18 वर्षीय युवक समीर जायसवाल की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना बीती रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक समीर जायसवाल निवासी ग्राम सिमरिया, थाना ताला, जिला मैहर, जो वर्तमान में खैरी में रहता था, वह अपने मकान मालिक के बेटे के साथ बाइक पर घूमने निकला था। कबाड़ी मोहल्ले के पास बिहार उन्नत पुल पर ट्रक चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि समीर का सिर ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक दूर जा गिरा और उसे मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात नो एंट्री खुलने के बाद रोजाना ट्रकों की लंबी कतार लग जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सड़क हादसे आम हो गए हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के लालगंज मोड़ के निकट मंगलवार रात हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार लाइक मोहम्मद की संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार लाइक मोहम्मद बाइक से लालगंज स्थित घर की ओर लौट रहे थे। इस दौरान पीछे से एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के चालक की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के स्टेडियम में आयोजित अंतर जिला राज्य अधिवक्ता T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन के खेल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सभी भाग ले रही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और अधिवक्ता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 30 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल हमें समरसता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और भाईचारे की भावना से जोड़ते हैं। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा रीवा में अधिवक्ताओं के लिए इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन एक सराहनीय पहल है। बता दें कि टूर्नामेंट की शुरुआत मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक सिंह द्वारा की गई थी। यह प्रतियोगिता 31 दिसंबर तक चलेगी। रीवा जिले के धान उपार्जन केंद्रों पर इन दिनों वारदानों की कमी से किसान परेशान हैं। किसानों की संख्या के अनुपात में वारदान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण तौल प्रभावित हो रही है। इस वजह से खरीदी केंद्रों पर किसानों को 2-2 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसी समस्या के चलते प्रशासन ने पिछले 5 दिनों तक खरीदी केंद्रों पर किसानों की ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग बंद कर दी है। हालांकि मंगलवार से दोबारा स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। करहिया, गोविंदगढ़, सिमरिया, गगेव सहित अन्य क्षेत्रों के केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसान कड़ाके की ठंड में तौल के लिए डटे हुए हैं। वहीं नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से मांग के अनुसार वारदान उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।
मैहर के अमरपाटन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल संजय यादव की आत्महत्या के मामले में रामनगर पुलिस ने मझगवा में पदस्थ अतिथि शिक्षक कुंती गोले को गिरफ्तार कर लिया है। 4 महीने की जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हेड कांस्टेबल संजय यादव मूल निवासी नारायणपुर सैयद राजा, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश ने 15 अगस्त 2025 को रामनगर पुलिस कॉलोनी स्थित अपने एक सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले छोड़े सुसाइड नोट में उन्होंने कुंती गोले पर पुरानी जान पहचान के आधार पर शादी का दबाव बनाने, लगातार धमकाने और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया गया। जांच में आरोप साबित होने पर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सतना रेलवे स्टेशन परिसर में दिन दहाड़े बाइक चोरी की कोशिश कर भाग रहे एक बदमाश को जनता की सतर्कता और पीछा करने के बाद जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जीआरपी चौकी प्रभारी राजेश राज के अनुसार मैहर जिले की अमरपाटन थाना क्षेत्र के भीषमपुर निवासी रामानुज पटेल ड्यूटी के लिए अपनी बाइक से रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बाइक को पार्किंग क्षेत्र में खड़ी किया और ट्रेवलर में बैठ गए। इसी दौरान घूम रहे बदमाश ने मास्टर चाबी से बाइक को लॉक खोला और उसे स्टार्ट कर भागने लगा। यह नजारा देखते ही बाइक मालिक रामानुज पटेल ने अन्य टैक्सी चालकों की मदद से बदमाश का पीछा किया। गर्ल्स कॉलेज के पास पहुंचकर उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद जीआरपी के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अमन वर्मन निवासी उचवा टोला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र बताया। जीआरपी ने उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया और बाइक जब्त कर ली है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। सतना जिले के नागौर थाने में उस वक्त हंगामा हो गया जब 1 साल पुराने मारपीट मामले में आरोपी बाल मुकुंद पाठक को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर थाने लाया। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही आरोपी की बेटी परिजनों के साथ थाने पहुंची और गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नाराज युवती ने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों का मोबाइल से वीडियो भी बनाया। पुलिस के अनुसार बाल मुकुंद पाठक के खिलाफ करीब 1 साल पहले मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। वे कई बार थाने के समन पर उपस्थित नहीं हुए थे। मामला जमानती धाराओं का होने के कारण वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद परिजन शांत हुए और थाने की स्थिति सामान्य हो गई। रीवा के नेहरू नगर स्थित यूरो किड्स प्री स्कूल में 24 दिसंबर को ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन क्रिसमस उत्सव के साथ अत्यंत उत्साह और आत्मीयता के साथ किया गया। इस विशेष कार्यक्रम ने पारिवारिक मूल्यों और त्योहारी उल्लास का सुंदर संगम प्रस्तुत किया, जिससे बच्चों, दादा दादी, नाना नानी, अभिभावकों तथा विद्यालय स्टाफ के लिए पूरा वातावरण आनंदमय उठा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नन्हे बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के विद्यालय के प्रयासों की भरपूर सराहना की। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें गीत, नृत्य, क्रिसमस थीम पर आधारित विभिन्न गतिविधियां शामिल थी। यह आयोजन विद्यालय के निदेशक अंकुर काकवानी, महक काकवानी एवं प्रिया काकवानी के मार्गदर्शन में हुआ। संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में पिछले 4 दिनों से भर्ती 6 वर्षीय अवनी द्विवेदी को बुधवार शाम 4:30 बजे इलाज के लिए एम्स भोपाल हवाई जहाज से भेजा गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की पहल पर प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस योजना के अंतर्गत उसे एम्स भोपाल रेफर कर दिया गया। संजय गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि मऊगंज की रहने वाली अवनी को 4 दिन पहले संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। प्रारंभिक जांच में उसके लीवर फेलियर के लक्षण पाए गए और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। चिकित्सकों की सलाह पर उसे तुरंत उत्तम इलाज के लिए भोपाल एम्स भेजा गया। शाम 4:30 बजे उसे एयर एम्बुलेंस से भोपाल रवाना किया गया। इस योजना का लाभ मिलने पर परिवार के सदस्यों ने शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना की सराहना की। इससे पहले भी कई गंभीर मरीजों को इस योजना के तहत बाहर के बेहतर अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जा चुका है। वहीं मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे ने कई जिलों में दृश्यता बेहद कम कर दी है, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि नौगांव में 7 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़ में 7.4 डिग्री सेल्सियस, रीवा में 8.2 डिग्री सेल्सियस और उमरिया में 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में पारा 7 से 11 डिग्री के आसपास रहा। बता दें कि रीवा, छतरपुर, दमोह, दतिया, सतना, उज्जैन समेत कई जिलों में दिन में भी धूप के साथ
कड़क ठंड बनी रही। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और उज्जैन संभागों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जबकि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री तक की गिरावट की आशंका है, जिससे शीतलहर का प्रभाव और बढ़ेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।